जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है तो उसके इंजन के पार होते ही ग्रीन सिग्नल ऑटोमेटिक रेड हो जाता है, जबकि पूरी ट्रेन का निकलना बाकी ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान अक्सर आपने भी गौर किया होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार कर रही है तो उसका इंजन जैसे ही उसे क्रॉस करेगा वह सिग्नल जो है ग्रीन से रेड तुरंत हो जाएगा, जबकि पूरी ट्रेन अभी नहीं निकली रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे में ट्रेनों के परिचालन को समझना होगा। दोस्तों, जनरली जितने भी सिग्नल होते हैं वह किसी पर्टिकुलर ट्रेन के लिए लगाए गए हैं, यानी कि उस सिग्नल के हिसाब से ही कोई भी ट्रेन चलेंगी। अब यहाँ पर यह जाहिर सी बात है कि अगर किसी ट्रेन के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है तो नियम यहाँ पर यही होना चाहिए कि उस पूरी ट्रेन के निकलने के बाद ही उसे रेड किया जाए, ताकि यहाँ पर पीछे से जो भी ट्रेनें आ रही हैं उनको सूचना मिल सके कि अभी यहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं या पूरी तरह से निकल गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा किया नहीं जाता है, इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम रोड पर चलने वाले जो भी ट्रैफिक या फिर गाड़ियां होती है उसका एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि रोड पर किसी भी गाड़ी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है और कोई भी गाड़ी, उसके पीछे ढेर सारी गाड़ियों की लाइन लगी है। तो होता क्या है कि रोड पर बहुत ज्यादा स्पेस होते हैं और जो भी गाड़ी होती है उसे साइड से ओवरटेक करके निकल जाती है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सड़क चौड़ी होती है और गाड़ियों को साइड से यानी ओवरटेक करने का जगह होता है, जिससे यहाँ पर ये गाड़ियां निकल जाती हैं। लेकिन रेलवे के केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रैक्स पर एट ए टाइम एक ही ट्रेन चल सकती है और जब भी कोई ट्रेन आगे जब निकल जाएगी सिग्नल के, तभी पीछे से किसी दूसरे ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर किसी भी ट्रेन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है तो उसके इंजन के निकलते ही यहाँ पर वो सिग्नल जो है तुरंत रेड हो जा रहा है। भारतीय रेलवे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ट्रैक्स जो होते हैं उस पर, उसी ट्रैक्स पर एक इंजन भी चलेंगी और उसी ट्रैक्स पर एक 20 डब्बों वाली पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और उसी ट्रैक्स पर एक 60 डब्बों वाली मालगाड़ी भी चलती है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वो जो भी चीजें चल रही है, मान लीजिए मालगाड़ी चल रही है तो सिग्नल जो है उनको पहचान ले कि ये मालगाड़ी है, और कोई पैसेंजर ट्रेन चल रही है तो उनको सिग्नल पहचान ले कि पैसेंजर ट्रेन है। वो तो एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि ट्रैक्स के नीचे ट्रैक सर्किट होता है और एक्सल को काउंट करके वो समझते हैं कि यहाँ से ये ट्रेनें गुजर गई हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर जो भी सिग्नल लगा हुआ है उसे मालगाड़ी के अकॉर्डिंग बनाया जाए, यानी कि 60 डब्बे क्रॉस होने के बाद ही वो जो रेड सिग्नल है ग्रीन होगा या फिर ग्रीन सिग्नल रेड होगा, तो यहां पर पीछे बहुत सारी गाड़ियां डिले हो जाएंगी, क्योंकि इतने गाड़ी को पार होने के बाद ही पीछे से किसी दूसरे ट्रेन को यह सूचना मिलेगी कि अब हमें यहां से चलना है। तो भारतीय रेलवे यहां पर कोशिश यही करी कि इंजन के क्रॉस होते ही कि सबसे छोटी जो उस पे ट्रैक्स पर चलने वाली गाड़ी हो सकती है वह अकेला इंजन ही हो सकता है। तो एक इंजन के हिसाब से बनाया गया कि 20 मीटर का एक इंजन जैसे ही उसे क्रॉस कर जाए, पीछे जो भी रेलवे स्टेशन होगा उन्हें यह सूचना मिल सके कि यहां से जो है ट्रेन या फिर जो भी ट्रैक्स पर जो भी गाड़ी है वह निकल चुकी है। तो इंजन के हिसाब से उसे बनाया गया कि इंजन के क्रॉस होते ही ये जो ग्रीन सिग्नल है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाए। यहां पर पीछे बाकी 60 डब्बों के लिए इंतजार न करना पड़े, जिससे बाकी पीछे जो भी गाड़ियां हैं उन्हें डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल वजह है जिसके चलते इस ऐसा नियम ट्रैक सर्किट में डाल दिया गया है, जिससे ट्रैक सर्किट जैसे ही इंजन क्रॉस करती है उसके बाद ऑटोमेटिक वह ग्रीन से रेड हो जाते हैं और पीछे जो भी रेलवे स्टेशन होता है उन्हें सूचना मिल जाती है कि यहां से ट्रेन क्रॉस हो रही है। अगर यहां पर ऐसा नहीं किया जाएगा तो 60 डब्बे पार होने तक उस सिग्नल को इंतजार करके रखा जाएगा, तो पीछे और भी गाड़ियां डिले हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कोई भी ट्रेन किसी भी ग्रीन सिग्नल के जो इंजन होता है उसे क्रॉस करते ही रेड क्यों हो जाता है।